हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 ऑड में सिस्टम मेंटेनेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे। तो आइए हम लोग एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच सिस्टम वर्क्स ऑन हार्डवेयर। हार्डवेयर पे कौन सा सिस्टम वर्क करता है? सो इन्वायरमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग, नन ऑफ दिस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है? हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर पे वर्क करता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ जनरल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका, सीपीयू एंड मेमोरी सिस्टम आर इंस्टॉल्ड ऑन। जो सीपीयू होता है और आपका जो मेमोरी सिस्टम्स होते हैं वो कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं? एक्सपेंशन बोर्ड पे, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट। तो मदरबोर्ड पे ये सारे क्या होते हैं? इंस्टॉल होते हैं, मदरबोर्ड पे कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी पे आपको क्या करना है? टिक करना है। नेक्स्ट है आपका क्या, लेजर प्रिंटर मेड बाय विच कंपनी एंड व्हेन। लेजर प्रिंटर जो था वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो हमने पढ़ा था जब हम लोग लेजर प्रिंटर पढ़ रहे थे कि जेरोक्स के द्वारा 1969 में इसे डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बायोस ऑफ द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन। कंप्यूटर का जो बायोस है वो कहाँ पे स्टोर रहता है? तो हमें पता है रोम में स्टोर रहता है, ठीक है स्टूडेंट। और जब कंप्यूटर हमारा बूट होता है तो सबसे पहले हमारा बायोस प्रोग्राम ही रन होता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑफ द इंक प्रेजेंट इन द इंकजेट प्रिंटर। तो हमने इंकजेट प्रिंटर को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंक प्रेजेंट होता है उसका जो ड्रॉपलेट होता है उसका डायमीटर क्या होता है? अराउंड 100 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट है आपका क्या, इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज डन। जो प्रोसेसिंग होता है आपके कंप्यूटर का वो किस पार्ट में होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एरिया में होता है। नेक्स्ट है आपका क्या, लेजर प्रिंटर मेड बाय विच कंपनी एंड व्हेन। लेजर प्रिंटर, अच्छा सेम पेज है तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एनी डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन विच एंटर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर आर नॉन एज। कोई डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके कंप्यूटर के मेमोरी में एंटर करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या इंफॉर्मेशन। तो यहाँ इनपुट और इंफॉर्मेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनपुट पे टिक करना है। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है? कोई यूजफुल डेटा होता है। इनपुट क्या है? कोई भी डेटा जो कि एंटर हो रहा है तो वो क्या होगा? आपका इनपुट होगा। नेक्स्ट है क्या, द असेंबल्ड प्रोग्राम इन द रोम इज कॉल्ड। जो रोम में असेंबल्ड प्रोग्राम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग फर्मवेयर, ठीक है। तो यहाँ फार्मवेयर लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, फर्मवेयर होगा, ओके। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, विच इंटरफेस 1 बिट इज ट्रांसफर्ड एट अ टाइम। किस इंटरफेस में बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है? तो हमें पता है सीरियल इंटरफेस में क्या होता है स्टूडेंट? बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर होता है। मूविंग योर सीपीयू स्पीड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज। यानी जो सीपीयू का हमारा स्पीड है कि जितना भी हो 2.5 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, उसके जो भी उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है उसके बियॉन्ड उसके क्लॉकिंग स्पीड को मूव करना क्या कहलाएगा? ओवर क्लॉकिंग कहलाएगा। तो हम लोग किसे टिक करेंगे यहाँ पे? ओवर क्लॉकिंग को। नेक्स्ट है आपका क्या, विच पोर्ट इज टिपिकली नॉन एज सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट किसे कहा जाता है? डीवीआई, कॉम1, एलपीटी1, एससीएसआई। तो जो कॉम पोर्ट है स्टूडेंट उसे क्या बोला जाता है? सीरियल पोर्ट बोला जाता है। Which password is used in the BIOS CMOS to prevent end users, यहाँ यूजर्स नहीं होगा, यूजर्स from accessing the BIOS content। सुपरवाइजर, यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल। तो जो सुपरवाइजर पासवर्ड होता है स्टूडेंट वो रेस्ट्रिक्ट करता है एंड यूजर को कि वो क्या कर सके? बायोस में एंटर ना कर सके, बायोस के कंटेंट को एक्सेस ना कर सके। यूजर पासवर्ड जो होता है स्टूडेंट वो हम एज ए एंड यूजर लगाते हैं, जो कि हम नॉर्मली एक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन जब करते हैं तो वो उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के लिए लगाते हैं कि जो हमारा सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर हो वो उस कंटेंट को एक्सेस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फैक्टर्स डज अ वीजीए कनेक्टर कंप्लाई विथ। तो हमने फॉर्म फैक्टर क्या होता है हमने डिस्कस कर रखा है और ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन भी कि फॉर्म फैक्टर मदरबोर्ड में क्या होता है। तो वीजीए कनेक्टर निम्नलिखित में से कौन से फॉर्म फैक्टर के साथ कंप्लाई करता है? तो वीजीए कनेक्टर में 15 पिन डी सेल होते हैं, आपको ये टिक कर देना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीसी इक्विवेलेंट ऑफ फायरवायर। तो फायरवायर को स्टूडेंट IEEE 1284 यूएसबी ये IEEE 1394 भी कहा जाता है फायरवायर को, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EEP रोम। तो ये रोम का एक टाइप है, हमें पता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका,
व्हाट इज एन एलसीडी डिस्प्ले कंट्रास्ट रेशियो डिफाइंड एज। एलसीडी डिस्प्ले का जो कंट्रास्ट रेशियो होता है उसे डिफाइन किया जाता है कैसे? पावर कंजप्शन, डिस्प्ले रिजोल्यूशन एंड ब्राइटनेस, द डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट आउटपुट्स, पावर सेविंग्स। तो इसमें आपका होगा द डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट आउटपुट्स। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्लॉट्स वुड यू प्लेस एन एटेक्स वीडियो कार्ड? PCI, PCIe, AGP, AMR। तो जो AGP होता है स्टूडेंट, उसके 4 वर्जन्स होते हैं, आपको पता होगा 1x, 2x, 4x और 8x। तो AGP में हम लोग एक 8x वीडियो कार्ड को इंसर्ट करवा सकते हैं। लास्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट टाइप ऑफ माउस कनेक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूएस्ट टाइप ऑफ माउस कनेक्शन है जो कि अभी हम लोग यूज करते हैं? तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? USB होगा, क्योंकि अभी सारे जो मॉडर्न माउस आ रहे हैं वो सारे USB से कनेक्टेड होते हैं। पहले क्या होते थे? PS2 पोर्ट से कनेक्ट होते थे। चलिए अब हम लोग ग्रुप बी को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को। सो डिस्क्राइब विथ नेम 5 प्रोसेसर्स, ऑल्सो डिस्क्राइब फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड कंपैटिबिलिटी विथ मदरबोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट प्रोसेसर के नेम, उसके फीचर, उसके परफॉर्मेंस और किस टाइप के मदरबोर्ड के साथ वो कंपैटिबल है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। अथवा में पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द डैमेजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, और इस क्वेश्चन को हमने 4 मार्क्स वाले वीडियो में डिस्कस करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द टाइप ऑफ प्रिंटर्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। टाइप ऑफ प्रिंटर्स को आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है। हमने आपको 3 प्रिंटर्स डिस्कस करवाए, डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट में, और नॉन इम्पैक्ट में हमने आपको इंकजेट और लेजर को डिस्कस करवाया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और उन तीनों में डिफरेंशिएट वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे कर सकते हैं आप लोग। और अथवा में पूछा हुआ है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। तो स्कैनर्स क्या होता है ये हमने आपको बताया। यहाँ टाइप्स पूछ रहा है तो आप एक बार टाइप्स को गूगल कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन का जरिया क्या है? गूगल है। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो कि आपसे PYQs में पूछा गया है उसे आपको छोड़ना नहीं है। आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे पास टोटल 4 हैं, ठीक है। मेरे पास अभी 17, 18, 19 और 20 का क्वेश्चन अवेलेबल है। तो मैंने 17 का डिस्कस कर दिया है, ये 18 का डिस्कस हो रहा है, 19 और 20 का जस्ट इसके बाद आएगा। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है सिस्टम मेंटेनेंस का तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, भेज दीजिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन रैम, DRAM, SRAM। यानी यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होते हैं रैम के टाइप्स, उन तीनों को डिस्कस करना है। इजीली आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपसे कंपेयर AT एंड ATX। तो AT और ATX सिस्टम के बीच हमने 4 मार्क्स वाले वीडियो में डिस्कस कराया हुआ है और PDF आपको प्रोवाइड किया गया है उसका, तो आप PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इजिली आप लोग LCD को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माउस हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया जिसमें हमने कीबोर्ड के टाइप्स और माउस के टाइप्स को डिस्क्राइब में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे है डिफाइन बायोस। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है उसे आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोस। बायोस का जो यूज होता है बूटिंग में वो किस प्रकार से होता है, तो आपको यहाँ 4 मार्क्स में पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको पोस्ट ऑपरेशन और बूटस्ट्रैप लोडर को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है व्हाट इज USB, यूनिवर्सल सीरियल बस को बताना है। एंड पोर्ट्स जो होते हैं USB में उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप C जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट है उसमें एक्सप्लेन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन टर्म्स ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उसके इंपॉर्टेंस के आधार पे डिस्कस करवाया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल। हमने फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिस्कस करवाया हुआ है 6 मार्क्स वाले वीडियो में, आप लोग इजीली लिख सकते हैं। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ वीडियो मॉनिटर। CRT, LCD और LED का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, हमने LCD, CRT और LED को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सेपरेट वीडियो में। अथवा में पूछा जा रहा है व्हाट इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। हार्ड डिस्क डिवाइसेस के टाइप पूछ रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन देखिए लगभग क्या मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ऐसा होता है एग्जाम में कि एक क्वेश्चन आपको लगभग ऐसा मिलेगा जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो भी क्वेश्चन पहले सॉल्व हो पहले आपको उसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन EPROM, EEPROM और फ्लैश रोम। यानी कि रैम के जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, उसमें से 3 टाइप्स को ये एक्सप्लेन करने का है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल और फ्लैश रोम जो एक टाइप होता है उसे। नेक्स्ट ये अथवा में पूछ रहा है डिफाइन इंटरप्ट। हमने इंटरप्ट को एक्सप्लेन करा रखा है। ड्रॉ डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो ये देखिए हमने आपको नहीं पढ़ा है, ना ही वीडियो में पढ़ा है, ना ही हमने आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डिस्कस कराया। तो ये आपका एक क्वेश्चन देखिए जो बच गया है,
और हालांकि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे अथवा वाला बनेगा ही, लेकिन आपको PYQ का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसे आप लोग अभी जाइए, इस वीडियो के बाद गूगल कीजिए, समझिए और पढ़ लीजिए एक बार, तभी एग्जाम देने कल जाइएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ISA एंड EIAS। यहाँ पे EISA होगा, गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर और एक्सटेंडेड ISA हमने दोनों को डिटेल में डिस्कस कराया हुआ है, इवन वीडियो में भी और एक सेपरेट वीडियो में भी, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने। डिस्क्राइब DMA विद डायग्राम, तो DMA को स्टूडेंट जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, ये बहुत ही VVI है। 6 मार्क्स वाले वीडियो में हमने इसको डायग्राम के साथ डिस्कस किया हुआ है कि किस प्रकार से ये वर्क करता है, ये एज ए इंटरफेस वर्क करता है ना, सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, ठीक है, SCSI ये क्या है बताइए। ये हार्ड डिस्क ड्राइव का एक इंटरफेस है ना, और IDE क्या है। देखिए यहाँ पे जो हमने 6 मार्क्स में पढ़ा था, IDE में हमने लिख दिया था कि ये IDE जो होता है एक सॉफ्टवेयर, देखिए मैं अभी नाम भुला रहा हूँ, क्या उसे बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका सिस्टम मेंटेनेंस का एग्जाम है, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव का एक इंटरफेस है, और सिस्टम मेंटेनेंस का एग्जाम है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और अथवा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिस्क, जो रिस्क होता है स्टूडेंट, उसे एक्सप्लेन करना है। और कनेक्टिंग HDD, किस प्रकार से HDD को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, उसे आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो 2018 ऑड का क्वेश्चन था वो आपका एंड हो गया। तो स्टूडेंट लगभग आपसे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। ओके, और मे भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस नहीं करा है, तो उसको आपको तुरंत अभी जाना है, जस्ट गूगल कीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग 2019 ऑड में पूछे गए सिस्टम मेंटेनेंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।